Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now let's start with chapter 3 question answers, that is part A Indian sociology का chapter 3, that is social institution continuity and change. इसके ये हम NCERT क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं स्पेसिफिकली NCERT क्वेश्चंस ही कर रही हूँ जो आपके हर चैप्टर के पीछे दिए हैं. उसके अलावा इफ़ यू वांट कि मैं और कहीं से आपको क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊँ, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना. व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर योर नीड्स. मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, हमें बात करनी है रोल ऑफ द आइडियाज ऑफ सेपरेशन एंड हायरार्की इन कास्ट सिस्टम. तो जो आइडिया है सेपरेशन का और हायरार्की का कास्ट सिस्टम में, उसके बारे में हमें बात करनी है. कास्ट के अंदर जो सेपरेशन है वो बात करते हैं स्ट्रिक्ट सोशल एंड फिजिकल बाउंड्रीज जो कास्ट सिस्टम के अंदर निभाई जाती है. जैसे इंटर डाइनिंग नहीं करना, इंटर मैरिज नहीं होती कास्ट के बीच में, जो कि एक्सक्लूसिविटी और प्योरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है. अगर आप अभी तो चलो इतना नहीं है, शहरों में नहीं है, बट अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो अभी भी ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो लोअर कास्ट है उनके साथ बैठ के खाना ना खाना, इंटर कास्ट मैरिजेस ना होना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है. और ये जो कास्ट का जो सिस्टम है सेपरेशन का, वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिविटी और प्योरिटी को शोकेस करता है. देन हायरार्की की अगर बात करें तो जैसे कि हमें पता ही है जो कास्ट है वो डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर रैंक की गई है जो कि प्योरिटी बेसिस के ऊपर मेनली होती है. जैसे कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो टॉप पे होते हैं एंड शूद्रा बॉटम पे होते हैं हायरार्की, एंड देन बीच में क्षत्रिय एंड वैश्य. तो ये जो रैंकिंग है इन कास्ट सिस्टम के सोशल स्टेटस, पावर और प्रिविलेज को शो करती है. देन क्वेश्चन 2 आ जाएगा हमारा, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स दैट द कास्ट सिस्टम इम्पोजेस. कुछ रूल्स जो कास्ट सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा बर्थ बेस्ड मेंबरशिप. जो हमारी कास्ट आइडेंटिटी है वो हमें पैदा होते ही मिल जाती है और वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ अनचेंजेबल. देन सेकेंड रूल आ जाएगा एंडोगेमी का, कि जो मैरिज है वो एक पर्सन अपनी ओन कास्ट के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट होके कर सकता है, मतलब कि अपनी कास्ट के अंदर मैरिज रेस्ट्रिक्टेड होती है. दैट इज नोन एज एंडोगेमी एंड इट इज सेकंड रूल ऑफ कास्ट सिस्टम. देन थर्ड आ जाएगा फूड रूल्स. जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है कि हमें किसके साथ फूड शेयर करना है, किसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, क्या क्या खाना हमें अवॉइड करना है, क्या क्या खाना हमें कंज्यूम करना है, ये सब फूड रूल्स के अंदर आ जाता है, जो कि अगेन कास्ट सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है एंड कास्ट सिस्टम का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स है. फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल हेरिडेटरी. जो ट्रेडिशनल जॉब थी, जो कि पहले कास्ट के बेसिस के ऊपर जॉब की जाती थी, वो मोबिलिटी को लिमिट कर देती थी. तो ये ऑक्यूपेशनल हेरिडिटी इज another important rule of job within the caste system. देन हमारा फिफ्थ आ जाएगा सोशल सेगमेंटेशन. जितने भी कास्ट हैं और जो कास्ट की सब कास्ट हैं वो ऑपरेट होती है एक डिस्टिंक्ट सेगमेंटेड ग्रुप की तरीके से, जो कि सोशल सेगमेंटेशन उसको बोला जाता है. एंड उनका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं जो कास्ट के सब कास्ट के अंदर फॉलो करते हैं. तो ये हमारे 5 रूल थे जो हमने इस क्वेश्चन में मेंशन किए हैं विद इन द कास्ट सिस्टम. ना थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट चेंजेस डिड कॉलोनियलिज्म ब्रिंग अबाउट इन द कास्ट सिस्टम. तो कुछ चेंजेस जो कॉलोनियलिज्म के साथ आए थे कास्ट सिस्टम के अंदर, वहाँ पे फर्स्ट हमारा आएगा डॉक्यूमेंटेशन का. जो ब्रिटिश एथनोग्राफिक सर्वे थे वो होने लग गए थे विद द ब्रिटिशर, जहाँ पे सेंसस आ गया था जिसके अंदर लोग अपनी कास्ट बताते थे. वो कास्ट के साथ अपनी आइडेंटिटीज लिंक करके जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी कास्ट को डॉक्यूमेंट कर देते थे. और जो कास्ट एक इंसान ने अपनी बता दी थी उस टाइम पे सेंसस के अंदर, सर्वे के अंदर, तो वो वही उनकी फिक्स हो गई, जिसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया. लोगों का एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूव होना, वो उसकी फ्लूइडिटी कम होती गई एंड रिजिडिटी उसकी बढ़ती गई. सेकंड आ जाएगा लीगल रिकॉग्निशन. अब SC ST ये सब रिकॉग्नाइज किए गए थे वेलफेयर मेजर्स के लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ताकि इनके बेटरमेंट हो सके, इनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज लाई जा सके, जो उनकी नीड्स से रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट की जा सके. तो एक लीगल रिकॉग्निशन SCs STs को मिली.
थर्ड आ जाएगा हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और जो मॉडर्निटी थी उसने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए ऑक्यूपेशन के अंदर, जो कि री इन्फोर्स किए गए कास्ट के द्वारा। जैसे कि कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिली, जिसने इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट किया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो विद कॉलोनिज्म देखने को मिले कास्ट सिस्टम के अंदर। ना फोर्थ हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, इन व्हाट सेंस हैज कास्ट बिकम रिलेटिवली इनविजिबल फॉर द अपर अर्बन कास्ट। अब जो अर्बन अपर कास्ट है उसके लिए जो कास्ट सिस्टम है वो इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि उनके उनके ऊपर वो जो कास्ट के जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सब इम्पोज नहीं होते हैं। बिकॉज जो अपर अर्बन कास्ट है या फिर जो अर्बन अपर कास्ट है वो इकोनॉमिक प्रिविलेज उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास बेस्ट एजुकेशन की एक्सेस होती है, जो कि जो सिग्निफिकेंस है जो कास्ट का प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में वो इतना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं उनके मैरिज के अंदर, फैमिली रिचुअल्स के अंदर, सोशल इंटरेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस होती हुई हमें दिखती है। नाउ कम्स क्वेश्चन 5, हाउ हैव ट्राइब्स बीन क्लासिफाइड इन इंडिया। तो ट्राइब्स इंडिया के अंदर डिफरेंट बेसिस में क्लासिफाई की गई हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा परमानेंट ट्रेड, जो कि परमानेंट है, वो चेंज नहीं होता है, जिसमें फर्स्ट हमारा परमानेंट ट्रेड के अंदर आ जाएगा रीजन, जो कि कंसंट्रेटेड है मिडल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और सम अदर रीजन के अंदर। तो इस बेसिस के ऊपर कास्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड आ जाता है लैंग्वेज, जैसे कि इंडो आर्यन कोई लैंग्वेज बोल रही है कोई ट्राइब, द्रविडियन बोल रही है, ऑस्ट्रिक बोल रही है, तिब्बतो बर्मन बोल रही है, तो ये परमानेंट ट्रेट आ जाते हैं। देन थर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे रेशियल ग्रुप हो गया, नेग्रितो हो गया, ऑस्ट्रालिडियो होगा, मंगोलोडियो हो गया, द्रविडियन हो गया, तो ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द परमानेंट ट्रेट्स। देन फोर्थ परमानेंट ट्रेट हमारा आ जाएगा इकोलॉजिकल हैबिटेट, जैसे कि कोई फॉरेस्ट में है ट्राइब, हिल्स में है, रूरल प्लेन्स में, अर्बन एरियाज के अंदर है, तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, एंड दीज आर नोन एज परमानेंट ट्रेड। वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात करें तो लाइवलीहुड, जो कि हंटिंग एंड फिशिंग से हो गया, फिर इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, कल्चरल एसिमिलेशन हो गया, जो कि काफ़ी सारी इंटीग्रेशन हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर हमें वेरिंग डिग्रीज हमें कल्चर जो है ट्राइब्स का वो देखने को मिलता है। तो ये विद टाइम ये जो ट्रेट है ये ट्राइब एक्वायर करती हैं, इसलिए ये एक्वायर्ड ट्रेट में आ जाता है। Now comes our question 6. What evidence would you offer against the view that tribe are primitive communities living isolated lives untouched by civilization? तो जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव कम्युनिटीज की जो आइसोलेशन में रहती है, सिविलाइजेशन से अनटच्ड है या फिर आउटरेटेड है, तो ये सारी जो टर्म्स है ट्राइब के लिए ये इनकरेक्ट है। बिकॉज जो ट्राइब है इंडिया के अंदर उनका हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक प्रोसेसेस में देखने को मिला है, वो आइसोलेटेड नहीं है। राइट, ये अपने आप में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और वो क्योंकि हमें ये देखने को मिला है जो ट्राइब्स है इंडिया की वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करती रहती है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ वो अडेप्ट कर रही है और अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज को भी शोकेस करती है। तो फर्स्ट इसमें हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, जो ट्राइब्स हैं वो इंटरैक्ट करती है नॉन ट्राइबल सोसाइटी के साथ थ्रू ट्रेड, माइग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है, जो ट्राइब है वो इंक्रीजिंगली अर्बनाइज हो रही है, मिडिल क्लासेस एजुकेटेड हो रही हैं, और नॉर्थ ईस्ट एरियाज के अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है ना। थर्ड आ जाएगा हमारा मूवमेंट, जो ट्राइबल रेजिस्टेंस असर्शन आइडेंटिटी का वो एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी शो कर रहे हैं, जहाँ पे वो सोशो पॉलिटिकल चेंजेस के अंदर भी हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में जो ये टर्म है ये इनकरेक्ट है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटीज टुडे। जब हम बात करते हैं ट्राइबल आइडेंटिटीज और जो उनका हमें शोकेस हो रहा है आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर, तो हम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देख सकते हैं ट्राइब्स का, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस से निकल के आए हैं, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपनी कल्चरल जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो उनका डिफरेंट एक कल्चर है, उसको वो प्रिजर्व करके रखे। आज की जो ट्राइब्स हैं वो रिकॉग्निशन और एम्पावरमेंट चाह रहे हैं, जहाँ पे एक इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हम देख सकते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे वो अपने लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, अपनी एथनिक और कल्चरल जो उनका डिफरेंट एक आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। स्टेटहुड मूवमेंट्स निकल के आ रही है, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा है, जो कि ऑटोनॉमी की डिमांड
डिमांड करते हैं। देन फोर्थ आ जाएगा इसमें सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, तो एक रेजिस्टेंस जहाँ पे वो एक्सप्लॉयटेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो डिस्प्लेस नहीं होना चाह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो ये सब ट्राइब्स के द्वारा हमें उनकी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटीज आज के टाइम पे भी एजर्ट करना चाहते हैं एंड अपनी आइडेंटिटीज कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। ना हमारा क्वेश्चन 8 आ जाएगा, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स दैट द फैमिली कैन टेक, क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स फैमिली ले सकती है। तो फैमिली अपने आप एक फंडामेंटल सोशल यूनिट है जो डिफरेंट फॉर्म ले सकती है, डिपेंड करता है कल्चर, रीजनल एंड सोशल फैक्टर्स के द्वारा। ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये शेप की जाती है रेजिडेंस पैटर्न, इनहेरिटेंस, रूल्स और अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स के द्वारा। फैमिली सेवरल वेज के अंदर, सेवरल फंक्शन के अंदर सोसाइटी के अंदर अपना रोल जो है वो अच्छे से बाकायदा निभाती है। जहाँ पे जो फर्स्ट रोल है वो न्यूक्लियर फैमिली के टाइप पे देखा जा सकता है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, एक सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो अपने चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा एक्सटेंडेड फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन एक साथ रहती है, सिबलिंग्स फैमिली एक साथ लिविंग टुगेदर करते हैं। थर्ड आ जाएगा रेजिडेंस बेस्ड वेरिएंट्स, तो उसमें फर्स्ट है मैट्री लोकल, जो कि जो कपल है वो वाइफ की फैमिली के साथ रहता है। पेट्री लोकल होता है जो कपल है वो हस्बैंड की फैमिली के साथ रहता है, जो कि हमने जनरली पेट्री लोकल ही देखा है विद इन द रेजिडेंस बेस्ड वेरिएंट्स ऑफ फैमिली। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है जो फैमिली ले सकती है। नाउ क्वेश्चन 9 आ जाएगा, इन व्हाट वेज कैन चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर लीड टू चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। तो जो चेंज है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वो फैमिली स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप देखोगे आज के टाइम पे जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है वो चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, माइग्रेशन पैटर्न्स फिर से रीशेप हो रहे हैं। उसकी वजह से जो फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग है वो भी चेंज होती है और शेप होती है। तो डिफरेंट शिफ्ट इन सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर, जैसे माइग्रेशन हो जाना, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, मॉडर्नाइजेशन, ये सब फैमिली के डायनामिक्स को चेंज कर सकती है। जहाँ पे फर्स्ट हमारा आ जाएगा माइग्रेशन, तो मेल माइग्रेशन हमें देखने को मिला है हिमालयन विलेजेस के अंदर, जिसकी वजह से विमेन हेडेड फैमिलीज निकल के आई हैं। अगर मेल चला जाएगा तो विमेन ही फैमिलीज को लीड करेंगी, हेड बन जाते हैं। सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, तो डुअल इनकम हाउस होल्ड अब हो गए अर्बन एरियाज के अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स महंगाई बहुत ज्यादा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, तो एक शिफ्ट केयर गिविंग रोल्स हमें देखने को मिला है ग्रैंड पेरेंट्स का। थर्ड आ जाएगा हमारा मॉडर्नाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म और जो एजुकेशन है उसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा अब निकल के आ रही है, जिसने कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। तो ये कुछ हमारे चेंजेस थे जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं जब फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है। नाउ टेंथ हमारा आ जाएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिलिनी एंड मैट्रियार्की। तो मैट्रिलिनी और मैट्रियार्की दोनों अपने आप में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि फैमिली और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। लोग इनको एक दूसरे के नाम पे भी यूज कर लेते हैं। जब हम मैट्रिलिनी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी और लीनिएज है वो मदर की साइड से ट्रेस की जाते हैं। यहाँ पे विमेन डोमिनेंस नहीं देखा जाता डिसीजन मेकिंग के अंदर, मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि विमेन डोमिनेंस देखा जाए। बट वहीं पे अगर हम मेट्रियार्की की बात करें तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अपने आप में, जहाँ पे विमेन अथॉरिटी और डोमिनेंस होल्ड करती है सोसाइटी और फैमिली रोल्स के अंदर। हिस्टोरिकल ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है मेट्रियार्की सोसाइटी के अंदर, बट हाँ कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं जहाँ पे मेट्रियार्की देखी जाती है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आपकी चैप्टर 3 के। लेट मी नो हाउ डू लाइक द आंसर। कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई आपका सजेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आई सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।